Hi to all, सभी को मेरी ओर से नमस्ते and welcome back to another video. And in this video, we are going to solve 5 questions on Indian English literature. So at the end of the video, you should give yourself marks out of 5 कि पूरे 5 questions में से आपने कितने ठीक किए, कितने गलत किए, to keep a score, to keep a check on your progress and on your preparation. Every question you solve is one step closer to the rank that you dream of. And if you are preparing for exams like UGC NET or SET English या फिर PhD entrance test के लिए तैयारी कर रहे हो, then these 5 questions will play an important role in your preparation. So let's start with our first question. Tagore's The Crescent Moon, which is a book for children, was published in which year? सबसे पहले आपको बुक का नाम याद होना चाहिए, that is The Crescent Moon, and which is a book for children. इन्होंने बच्चों के लिए पोएम्स लिखी थी इस वाली बुक में, and they are asking that this book was published in which year. थोड़ा सा मुश्किल सवाल तो है एक्चुअली में, because it's not that important name that which everyone should have heard of. एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज़ 1913. 1913 में ही उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलता है एंड 1913 में ही पब्लिश्ड द बुक विच इज़ कॉल्ड एज द क्रीसेंट मून. And also this book was also originally written in Bengali language and later on it was translated to English language. और इसके अंदर बहुत सारी पोएम्स हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम्स आर लाइक द होम, बेबीज़ वे, पेपर बोट्स एंड द लास्ट बार्गेन. खैर इतना सब तो याद नहीं रहेगा, बट जस्ट रिमेंबर दैट द क्रीसेंट मून इज़ अ बुक फॉर चिल्ड्रेन विच इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर और जो कि 1913 ईयर में पब्लिश की गई थी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट हु रोट द वर्क द फ्यूजिटिव एंड अदर पोएम्स. तो सबसे पहले हम वर्क का नाम याद रखेंगे, दैट इज़ द फ्यूजिटिव एंड अदर पोएम्स. दिस वर्क वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1921. मतलब नहीं याद रहेगा, जस्ट फॉरगेट दिस. द फ्यूजिटिव एंड अदर पोएम्स. फ्यूजिटिव का मतलब होता है जो कुछ भी क्राइम करके, थेफ्ट करके भाग जाता है, सो दैट इज़ फ्यूजिटिव. एंड दिस वॉज रिटन बाय एल्फा ऑप्शन, दैट इज़ रविंद्रनाथ टैगोर. श्री औरोबिंदो घोष के बारे में वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट कमिंग क्वेश्चंस. एंड सरोजिनी नायडू भी देखेंगे, निज़म इज़िकल भी देखेंगे. तीनों के तीनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंडियन पोएट. So just revise once again कि The Fugitive and Other Poems is a work written by Rabindranath Tagore. Moving on to the next question, that in which of the following plays Tagore articulated that an eloquent protest against the onslaught of machinery on the ancient ramparts of man's individual freedom. तो ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई कौन सा प्ले है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है जिसमें इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है. तो हम इस स्टेटमेंट को फिर से एक बार ही पढ़ेंगे और फिर समझेंगे कि स्टेटमेंट बोलना क्या चाहता है, एंड देन वी विल टेक अ गेस कि कौन सा प्ले है जो कि टैगोर ने लिखा है विच टॉक्स अबाउट दिस. एंड एलिक्वेंट प्रोटेस्ट यानी कि कुछ एक ऐसा प्ले है जिसमें कि प्रोटेस्ट के बारे में बात हो रही है, मतलब कुछ प्रोटेस्ट हो रही है, किसी चीज़ के अगेंस्ट हो रही है, against the onslaught of machinery on the ancient ramparts of man's individual freedom. इसका मतलब है कि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट समथिंग जिसमें कि वो मशीनरी यूज़ कर रहे हैं ऑन द एंशियंट रैम्पार्ट्स ऑफ मैंस इंडिविजुअल फ्रीडम. यानी कि समथिंग इज़ देयर विच शुड हैव टेकन प्लेस नेचुरली, और नेचर के अगेंस्ट जो लोग हैं वो मशीनरी का इस्तेमाल करके दे आर बिल्डिंग समथिंग, एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दिस पर्टिकुलर प्ले. The correct answer here is Charlie option, that is मुक्त धारा. मुक्त धारा का मतलब ही है द वाटरफॉल. मुक्त धारा जो प्ले है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है एंड इट वॉज लेटर ऑन ट्रांसलेटेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ इन इंग्लिश लैंग्वेज. और जब इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया, द टाइटल वॉज द वाटरफॉल. मुक्त का मतलब होता है बिल्कुल बाउंडलेस, मतलब फ्रीडम के साथ वो धारा जो है पानी की मूवमेंट करे, सो दैट इज़ मुक्त धारा. मुक्त धारा जो प्ले है इट टॉक्स अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम. जो राजा है वहाँ का, दैट इज़ राजा रणजीत. राजा रंजीत क्या बनाना चाहता है, वहाँ पर एक डैम बनाना चाहता है पानी के फ्लो को रोकने के लिए, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम. बोल रहे हैं कि जो पानी है भाई उसको नेचुरली फ्लो करने दो, प्लीज़ डोंट पुट योर मशीनरी इनटू दैट. तो ये प्लॉट है मुक्त धारा का. लेट अस लुक एट अदर ऑप्शंस. एल्फा ऑप्शन जो है हमारे पास दैट इज़ चंडालिका. चंडालिका क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ प्ले विच इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर.
सो चंडालिका वॉज ऑल्सो ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश लैंग्वेज और उसका जो टाइटल था इंग्लिश में दैट इज़ अनटचेबल गर्ल, अनटचेबल गर्ल। एंड जो चंडालिका जो वर्ड है ये आजकल तो गाली के तौर पे भी पीपल यूज़ इट टू कॉल समवन एज अनटचेबल, दैट इज़ चंडालिका। एंड द मेन कैरेक्टर, इसमें जब देखो किसी भी टेक्स्ट का जो नाम है ना दैट इज़ चंडालिका, तो वो एक अनटचेबल गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि जो वो लड़की है उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है इन दी एग्जामिनेशन, बिकॉज क्योंकि उसके नाम पर ही बेस्ड है ना अनटचेबल गर्ल, तो हमें मेन कैरेक्टर जो प्रोटेगनिस्ट है उसका नाम पता होना चाहिए। एंड दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, क्या याद करना है क्या नहीं याद करना है, बाय एक्टिवली प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, तो यहाँ पर चंडालिका में जो प्ले है इसमें अनटचेबल गर्ल है उसका जो नाम है दैट इज़ प्राकृति, प्राकृति। और जो उसकी कास्ट है वो चंडाल है, इसीलिए चंडालिका। जो चंडालिका है दिस अनटचेबल गर्ल हु इज़ प्राकृति, इसको बहुत ज़्यादा वहाँ पर सोशल आइसोलेशन फील होता है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। एंड आफ्टर दैट शी कम्स टू मीट अ बुद्धिस्ट मॉन्क, एक बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वो इससे प्रकृति से पानी वानी मांगते हैं, तो ये बोलते हैं कि भाई मैं अनटचेबल गर्ल हूँ मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकती, लेकिन वो बुद्धिस्ट मॉन्क बोलता है कि दैट आई डोंट बिलीव इन अनटचेबिलिटी, तो ये पानी दे देती है उसको। एंड देन शी इज़ वेरी हैप्पी कि अच्छा कोई तो इंसान है जो ऐसे इसमें भेदभाव में छुआछूत में विश्वास नहीं रखता है। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली शी फॉल्स इन लव फॉर दैट मॉन्क, लेकिन वो जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो इससे नहीं प्यार कर रहा है प्रकृति से। वेयर एज जो प्रकृति की जो मम्मी है उसकी मम्मी का नाम है माया, और माया जो है उसकी मम्मी वो फिर उस ब्लैक मैजिक कर देती है मॉन्क पे, एंड द मॉन्क ग्रेजुअली फॉल्स इन लव विथ प्रकृति, उसके साथ रहने लग जाता है ज़बरदस्ती तौर पे, लेकिन उससे प्यार नहीं कर पाता। सिन जो प्रकृति है वो बहुत ही नाखुश रहती है क्योंकि जो मॉन्क है वो उसके साथ खुश नहीं है, तो प्रकृति इज़ ऑल्सो वेरी अपसेट क्योंकि उसने जानबूझ करके ऐसे बॉन्डेज में रख रही है एक इंसान को जिसको लिबरेशन और फ्रीडम पसंद है। तो फिर वो अपनी मम्मी माया को जा करके बोलती है कि प्लीज़ आप उस पर जो आपने मैजिक स्पेल किया है उसको आप वापस ले लो और उस मॉन्क को आज़ाद कर दो। आई बिलीव दैट इन हिज हैप्पीनेस लाइज माई हैप्पीनेस। सो जो मॉन्क है उसको फिर वो ब्लैक मैजिक से आज़ाद कर देती है, और फिर जो वो बुद्धिस्ट मॉन्क होता है वो वहाँ से चला जाता है और प्रकृति वापस से मतलब थोड़ी सी उदास हो जाती है कि भाई हाँ बिछुड़ गए वो लोग। सो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ चंडालिका। ऑप्शन बीटा इज़ मालिनी। मालिनी कौन है? मालिनी इज़ द प्रिंसेस, वो राजकुमारी है। काशी, काशी एक जगह है, तो मालिनी इज़ द प्रिंसेस ऑफ काशी। और जो मालिनी है वो कन्वर्ट होना चाहती है टू बुद्धिज़्म रिलीजन, तो इस पे पूरी स्टोरी बेस्ड है मालिनी, दैट हाउ शी वांट्स टू कन्वर्ट टू बुद्धिज़्म। फिर वो कन्वर्ट कर लेती है, क्या उसको सोसाइटल टेंडेंसीज फेस करनी पड़ रही है, और जबकि वो तो रानी प्रिंसेस है, प्रिंसेस। अब एक प्रिंसेस ऐसा करेगी, सो यू कैन वेरी वेल रिलेट इट टू दी एक्सपीरियंसेस ऑफ मीराबाई जो खुद एक रानी थी, एंड हाउ शी लेफ्ट हर फैमिली फॉर वर्शिपिंग कृष्ण। सो सिमिलरली मालिनी जो है वो बुद्धिज़्म के पाथ पर जाना चाहती है एंड शी लीव्स हर फैमिली। ऑप्शन डेल्टा जो है दैट इज़ नाटिर पूजा। नाटिर का मतलब होता है नृत्य, नृत्य मतलब नाच गाना करना। सो नाटिर पूजा, पूजा इज़ वर्शिपिंग ऑफ दिस नाटिर गर्ल दैट इज़ अ डांसिंग गर्ल। तो जो नाटिर पूजा है, अब ये भी एक डांसिंग गर्ल इसका टाइटल है इंग्लिश में, तो फिर इसका भी नाम आपको जानना पड़ेगा नाटिर पूजा, बिकॉज इट इज़ टॉकिंग अबाउट अ डांसिंग गर्ल। तो जो वो लड़की है उसका नाम है श्रीमती। चंडालिका में जो कैरेक्टर का नाम था वो था प्राकृति, एंड नाटिर पूजा में इट इज़ श्रीमती। नाटिर पूजा की जो स्टोरी है उसमें जो ये श्रीमती है वो नृत्य करती है फॉर बुद्धिज़्म। तो अगेन दे आर हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज़्म, लॉर्ड बुद्धा को वर्शिप करती है और वो अपना पूरा जो डांस है वो डेडिकेट कर देती है लॉर्ड बुद्धा को, लेकिन बाकी जो समाज है उसे वो अच्छा नहीं लगता, तो समाज इज़ अगेंस्ट श्रीमती। वेयर एज जो श्रीमती है उसने अपनी पूरा उसका जो जीवन है उसको सैक्रिफाइस करी है फॉर हर स्पिरिचुअल डिवोशन टुवर्ड्स लॉर्ड बुद्धा। दिस इज समथिंग विच यू मस्ट नो कि बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा मेजर रोल है ऑन इन ऑल दीज प्लेस विच आर रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। चंडालिका में हमें देखने को मिल रहा है बुद्धिस्ट मॉन्क है, नाटिर पूजा में हमें देखने को मिल रहा है, मालिनी में ऑल्सो वी कम टू नो अबाउट बुद्धिज़्म। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। इसमें पूछा गया था कि कौन सा प्ले है टैगोर का जो कि प्रोटेस्ट के बारे में बात करता है, तो वी विल डायरेक्टली से दैट द आंसर इज मुक्त धारा, दैट इज द वाटरफॉल, जो कि अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटरफॉल है, कि बोले भाई बांध मत बनाओ बिकॉज दैट विल स्टॉप द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर बॉडीज।
लेटर ऑन वी लुक्ड एट चंडालिका, जिसकी मेजर जो हीरोइन है दैट इज़ प्राकृति। मालिनी में हमने देख लिया, इट इज़ द स्टोरी ऑफ मालिनी जो कि काशी की रानी है, प्रिंसेस है, लेकिन वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाती है। नाट्य पूजा में भी देख लिया दैट वो किस तरीके से अपना नृत्य जो है वो डेडिकेट कर देती है टुवर्ड्स लॉर्ड बुद्धा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमसे पूछा है मैच द कैरेक्टर्स विद देयर प्लेस। सो जितने भी यहाँ पर प्ले हैं दीज ऑल प्लेज आर रिटन बाय आवर प्रिय रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे सारे के सारे प्लेस। चंडालिका की मैंने स्टोरी आपको बता दी है पिछले क्वेश्चन में। इट टॉक्स अबाउट द अनटचेबल गर्ल एंड वी कैन ईजिली मैच, मैंने बताया नाम क्या है उसका, प्राकृति। प्राकृति, ठीक है, प्रकृति, और यू कैन कॉल इट एज प्राकृत, मतलब होता है कि बहुत ही नेचुरल चीज़, ठीक है। एंड जो कास्ट डिस्टिंक्शन है जो हमारे सोसाइटी में, सो वी हैव कंसीडर्ड इट वे टू नेचुरल कि भाई पहले से एग्जिस्ट करता आ रहा है, सो वी आर कॉन्टिन्यूइंग इट। सो दैट इज समवेयर यू कैन रिलेट इट एंड यू कैन लर्न द नेम प्राकृति। ओके, एंड चंडालिका दैट इज द अनटचेबल गर्ल। नेक्स्ट नाट्य पूजा। नाट्य पूजा में कौन है जो मेजर कैरेक्टर है, दैट इज श्रीमती, और वो नृत्य के बारे में बता रही है किस तरीके से वो अपना नृत्य जो है उसको पूजा में कन्वर्ट करके लॉर्ड बुद्धा की वर्शिप करती है। नेक्स्ट प्ले टॉक्स अबाउट चित्र। नाउ ये चित्र प्ले की क्या स्टोरी है, चित्र में जो स्टोरी है, द प्लॉट है वो ये है कि जो ये चित्र है इसमें शी इज़ अ फीमेल वॉरियर हु इज़ ट्राइंग टू परसुएड अर्जुन। जो महाभारत के अर्जुन है उनको परसुएड करना चाहती है, एंड दिस इज द स्टोरी इन चित्र। सो वी हैव द रेफरेंसेस ऑफ अर्जुन एंड चित्र। तो चित्र में अर्जुन इज द कैरेक्टर फ्रॉम महाभारत। लास्ट हमारे पास जो प्ले है दैट इज मुक्त धारा। मुक्त धारा में मैंने बताया कि जो किंग रणजीत है, RANAJIT, किंग रणजीत है, वो बांध बनाना चाहता है, एंड देर इज दिस पर्सन धनंजय जो कि उस मुक्त धारा डैम की अगेंस्ट फाइट करता है कि भाई ये जो डैम है दिस इज गोइंग टू रूइन आवर प्लेस। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। आपको बस इसमें दो, मतलब देखो सारे ऑप्शंस याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप चंडालिका और नाट्य पूजा के बारे में याद रखो, क्योंकि मुक्त धारा में 4 कैरेक्टर्स हैं, तो बस उसमें इतना ही पता होना चाहिए भाई वो डैम के बारे में बात कर रहा है, दैट्स इनफ। कैरेक्टर्स ना भी याद रहे चल जाएगा, पर ऐसे चंडालिका एंड नाट्य पूजा बिकॉज दे आर मेजरली बेस्ड ऑन दैट वन प्रोटैगनिस्ट, तो इनके नाम आपको पक्के से याद रखने हैं। चंडालिका में प्राकृति हो गई एंड नाट्य पूजा में श्रीमती हो गई, एंड ट्रस्ट मी कि जो ऑप्शंस आएंगे यू विल बी डेफिनेटली एबल टू मैच दी आंसर। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज यहाँ पर हमें दी गई है स्टेटमेंट एंड दे आर टॉकिंग दैट इन द अबव स्टेटमेंट अ मैन इज रेफर्ड। सो यहाँ पर ये जो मैन के बारे में बात कर रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि ये किस आदमी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। Not a man only, but an age had made its way at last into history, and he has summed up in himself a whole age in which India had moved into the modern world. तो बताना चाह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ एक इंसान नहीं है, rather he is just writing about an age. ठीक है, तो इतने महान इंसान हैं, बस यहीं से आपको याद रखना है that not a man only but an age. Okay, so he is not merely a simple man, rather he is representing a whole age. And the correct answer over here is Rabindranath Tagore. And this statement was being said for Rabindranath Tagore by Edward John Thompson. सो एडवर्ड जॉन थॉमसन जो हैं उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी के वर्क्स पढ़े, एंड देन ही सेड दैट कि भाई जो रविंद्रनाथ टैगोर के जो वर्क्स हैं दे आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर पीरियड, रादर दे आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग वन कंप्लीट एज। तो इसी के साथ हमारा आज का क्विज एंड होता है, एंड डू राइट योर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन कि आपने 5 में से कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं, एंड कीप प्रैक्टिसिंग बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट, एंड ट्रस्ट मी व्हेन द मोर यू प्रैक्टिस द लेस यू आर गोइंग टू क्राई ड्यूरिंग योर एग्जाम। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस करके जाओगे यू विल फील सो कॉन्फिडेंट while attempting your examination. All the best for your exams and stay happy, stay healthy. Goodbye to all.